श्री गणेशाय नमः। आइए विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं। पराशर ऋषि कहते हैं कि अब मैं वही पुरानी दिव्य कथा सुनाता हूं जिसे पहले ब्रह्मा जी ने मुनियों के प्रश्न पर उत्तर रूप में कहा था। ये ज्ञान धीरे धीरे ऋषियों से होते हुए मुझ तक पहुंचा। विष्णु ही परमात्मा है जो रूप, रंग या किसी सीमाओं में नहीं बंधे हैं। वे अजन्मा, नित्य, अविनाशी और सदा एक जैसे रहने वाले हैं। क्योंकि वे हर जगह मौजूद हैं, इसलिए उन्हें वासुदेव कहा जाता है। श्री हरि विष्णु सर्वव्यापी है। वे प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण, प्रत्येक श्वास में उपस्थित है। परंतु अहंकार की परतें हर मनुष्य या अन्य योनि के जीवों को ये अनुभूति नहीं होने देता कि हम सभी जीव स्वयं उन्हीं का अंश है। यही अहंकार हमें श्री हरि विष्णु से अलग होने का भ्रम देता है। इसीलिए वे समय समय पर विविध अवतार लेकर इस अहंकार के विनाश का रास्ता दिखाने के लिए अपने सबसे शुद्धतम रूप में आते हैं, जैसे श्री राम का रूप, श्री कृष्णा का रूप इत्यादि। चाहे गीता का ज्ञान हो या योग वशिष्ठ, सब इसी आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत है। इस प्रकार श्री हरि विष्णु संसार को सत्य से अवगत कराते हैं। अतः हमें यह समझना चाहिए कि अपने भीतर के अहंकार का नाश करना ही वास्तविक रूप से हम सभी जीवों का अंतिम लक्ष्य है और इसकी शुरुआत ही भक्ति का प्रथम चरण है। वे परम ब्रह्म, पूर्ण और दोष रहित है। उन्हीं से प्रकृति, पुरुष और काल की उत्पत्ति होती है। पहले पुरुष, फिर व्यक्त और अव्यक्त और फिर काल प्रकट होता है। जो इन सबसे परे है वही शुद्ध परम पद यानी श्री हरि विष्णु का असली रूप है। सृष्टि की शुरुआत ऐसे होती है जब न दिन था, न रात, न सूर्य, न पृथ्वी, केवल अंधकार था। उसी समय परमात्मा विष्णु की चेतना से प्रकृति हिलती है और सृष्टि आरंभ होती है। सबसे पहले प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व ब्रह्मांड का पहला प्रकट तत्व है। यही ब्रह्मा का बुद्धि रूप भी कहलाता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की योजना और बीज रूप ज्ञान छिपा हुआ है। फिर महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से मन, इंद्रिया और तन्मात्राएं इत्यादि सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति होती है। तन्मात्राओं से पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनसे मिलकर ही ये व्यक्त जगत बना है। तीन गुणों सत्व, रज, तम से तीन तरह के देवता और तत्व बनते हैं। ये देवता इंद्र, अग्नि, वायु आदि मन और इंद्रियों को संचालित करते हैं। पंचमहाभूतों से हमारा संसार बना है, जो विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी एक ही परम तत्व से उत्पन्न है। जब विष्णु सृष्टि हेतु रूप धारण करते हैं तो वो रूप नीति कहलाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। उनके शरीर में 7 द्वीप, समुद्र, देव दानव और समस्त जीव स्थित है। अर्थात वे श्री विष्णु ही संसार का सब कुछ है। अर्थात अगर इसे हम व्यक्तिगत रूप से देखें और समझे तो पाएंगे इस संसार में जिधर कहीं भी देखता है सिर्फ श्री हरि विष्णु ही को देख पाता हूं। वही मेरे माता पिता के रूप में है। वही भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री और मित्र रूप में मेरे साथ है। वे श्री हरि विष्णु ही मेरे शत्रु रूप में मुझसे वैर रखते हैं। और सबसे सूक्ष्म और सोचने योग्य बात कि खुद मुझ में भी तो वो श्री हरि विष्णु ही समाहित है। इसे समझकर सोचिए, इस संसार में कौन छोटा और कौन बड़ा? बड़ा और छोटा होना दोनों एक भ्रम है। जब मृत्यु होगी तो सब चित्रगुप्त महाराज के दरबार में एक ही लाइन में लगे होंगे। वहां कौन छोटा और कौन बड़ा, चाहे व्यक्ति अत्यंत धनवान हो या अत्यंत गरीब, सबके लिए मृत्यु बाद एक ही व्यवस्था होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड 10 परतों से ढका होता है, जैसे नारियल का बीज अंदर छिपा होता है। सृष्टि, पालन और संहार के 3 कार्य ब्रह्मा, विष्णु और शिव करते हैं, लेकिन मूलतः ये सब विष्णु से ही उत्पन्न होते हैं। विष्णु ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक है। वही आत्मा है।
वही कारण है, वही कार्य भी है। जब सृष्टि का अंत होता है तो विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हैं, फिर पुनः जागकर सृष्टि का क्रम शुरू करते हैं। तो आपने सुना विष्णु पुराण के प्रथम अंश का दूसरा अध्याय, जहां हमने जाना सृष्टि की शुरुआत, पंचमहाभूतों की रचना और भगवान विष्णु की लीला। अब अगले अध्याय में जानेंगे प्रकृति और पुरुष का संबंध, काल का रहस्य और जीव की उत्पत्ति की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा के लिए बेल आइकन दबाएं। जय श्री विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।